अगर मेहनत करने की जज्बा हो तो सफलता कदमों में होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया एक मेहनत का शिक्षित युवा किसान ने। मेहनत से 10 एकड़ भूमि में टमाटर व बैंगन की फसल लहलहा रहा है। दरअसल यह काम बगोदर प्रखंड के कांदू टोला के एक शिक्षित युवा किसान ने कर दिखाया है। ये 10 एकड़ भूमि लीज में ली और फिर बैंगन व टमाटर की फसल को लगा दिया। आइए जानते हैं इस सफलता की कहानी इसी के जुबानी। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम हैं बगोदर प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जमुनिया नदी के तट पर। यहाँ पे आपको ऐसा मेहनत का युवा किसान से मिलाते हैं जो इनकी मेहनत और परिश्रम के बल पर आज ये कई लोगों को रोजगार दे चुके हैं और अपना खुद का इनकम कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर अगर कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो सफलता उसकी कदमों में होती है। आइए हम जानते हैं इस सफलता ये किसान जो खेती करने में कहाँ से प्रेरणा मिला, क्या आइए उसी के जुबानी से सुनते हैं। हाँ, आइए मेरे साथ हैं यहाँ के जो मेहनत से किसान जो आपका 10 एकड़ ज़मीन में टमाटर और बैंगन की फसल लहलहा रहे हैं। आइए हम जानते हैं इसी से। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम पिंकू कुमार हुआ। मैं बगोदर प्रखंड ग्राम कांदूटोला का निवासी हूँ। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली खेती करने का? ये प्रेरणा हम शिक्षित बीकॉम 2013 में कंप्लीट करने के बाद हम पंचायत स्वयं सेवक के पद में बहाली 2017 में हुए थे। उसके बाद हमें कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे हम बेरोज़गार रहते थे घर में। तो घर 2023 में हम छोटे पैमाने में खेती 2022 में अपने गांव में कांदूटोला किए थे। उसमें हमें कुछ बेनिफिट हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद 23 में भी किए थे तो उसमें भी कुछ बेनिफिट तैयार हुआ। उसके बाद हम 24 में सोचें कि अब हमें बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए इच्छा जागा कि हम बड़े पैमाने पर खेती करेंगे। इससे हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा ये सोचा जाएगा। उसके बाद 2024 में हम बड़े पैमाने पर लीज लेके खेती प्रारंभ किए। आप यहाँ से जो आपका टमाटर और बैंगन है कहाँ कहाँ पे आप अथी कर रहे हैं, कौन से बाज़ारों में कैसे भेज रहे हैं? हाँ, हम ये टमाटर जो हुआ है वो हम उड़ीसा भी भेजते हैं, बंगाल, बिहार और हमारे जहाँ का निवासी हूँ झारखंड में भी इसका सप्लाई करते हैं। यानी उड़ीसा से लोग लेने के लिए आते हैं कि आप खुद यहाँ से नहीं सप्लाई? नहीं, उड़ीसा ये एथी दलाल के माध्यम से हम उड़ीसा भेजते हैं। आप इस खेती करने का जो प्रेरणा मिला कोई तो आपका होगा कि इस खेती किया जाए, इस पर आप किसको सलाह देंगे जो इस सफल खेती के? हमारा बहुत पहले यहाँ कुछ लोग खेती किए थे, उन लोग को हम देखे थे कि खेती इस तरह से होता है। उसके बाद हमें तो इच्छा जाग गया कि अब हमें बैठना नहीं है, अब हमें खेती की और बढ़ते आगे जाना है। तो बहुत लोगों का जैसे होता है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, लेकिन नौकरी करना है लेकिन नौकरी ना करके आप खेती पर ही क्यों जोड़ दिए और आगे बढ़ा रहे खेती? सर खेती इसलिए जोड़ दिए हैं कि खेती हमें अच्छा भी लग रहा है काम करने से, और यहाँ के कुछ लोगों को बेरोज़गार है उन्हें हमको रोज़गार मिल रहा है। और नौकरी के क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो सिर्फ हमें ही प्रॉफिट होता है कि नौकरी करने के बाद हमें कुछ लाभ होता है। यहाँ के लोगों को हम 20 से 25 दिन लोगों को हर दिन हम रोज़गार दे रहे हैं। तो अभी जो है आपका आगे क्या मिशन है आपका? अभी तो हमारा खेती लगभग 2 से ढाई महीना ये खेती अभी चलेगा मेरा। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि फिर दूसरी जगह फिर लीज लेके खेती करेंगे। आप जो है यहाँ पे सुन रहे थे किसान की जवानी, इनसे जानते हैं आखिर में और बेरोजगार युवा जो है यहाँ के लोग अधिकतर जो है प्रवासी मजदूर है। रोजगार के अभाव में बगोदर फेमस है, जो रोजगार के अभाव में दिन प्रतिदिन पलायन करते हैं। लेकिन एक युवा है, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूसरे प्रदेशों में जाकर पलायन करते हैं रोजगार के, वैसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? जो यहाँ का लगभग 10 या 5 किलोमीटर के दरमियान में कोई यहाँ का भाई लोग जो दूर जाके बम्बई, दिल्ली, लुधियाना में काम करते हैं, उन लोगों को 10 या 20 हज़ार रुपये महीना मिलता है। और वैसे लोगों को हम बोलते हैं कि अपने क्षेत्र में छोटे पैमाने पर कहीं नहीं काम मिल रहा तो खेती करिए, इससे आपका बेनिफिट होगा। और आपका भारत का जो बोलते हैं अन्नदाता, आप अन्नदाता के नाम से जाना जाएंगे। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि मेहनत करने आपके अंदर जज्बा है तो
धरती माँ की सीना चीर के आप लाखों रुपया का इनकम कर सकते हैं। यही ये युवा मेहनत कश किसान ने किया है। जो जानते हैं इनसे आगे कि आगे आपका जो है क्या प्लानिंग है आगे और क्या करेंगे आगे। इस अभी टमाटर लगाए, बैंगन लगाए, आगे कौन कौन सा खेती करना चाहेंगे? सीजन के माध्यम से हम लोग खेती करेंगे। जिस समय जो सीजन रहेगा उसके अनुसार खेती करें। हम लोग सोच रहे बरसात में दूसरी जगह देख रहे हैं ज़मीन, वहाँ भी 15 से 20 एकड़ होगा, तभी हम लोग खेती करने के लिए इच्छुक रहेंगे। अभी कितने एकड़ में आपका खेती है? अभी हमारा 10 एकड़ में खेती है। अब तक आप कितने इनकम कर चुके हैं? अभी तो इधर तो इनकम नहीं किए हैं, पिछल का वही लगभग 3 से 4 लाख का हम सामान बेच चुके हैं। 3 से 4 लाख पिछले वाला, अभी इस बार की जो इसी वाला में, इस बार में इस वाला, और आधा फसल मेरा, आधा से भी ज़्यादा मेरा बाकी है। अभी सुन रहे थे ये युवा किसान, क्या नाम हो गया आपका? पिंकू कुमार। पिंकू कुमार से सुन रहे थे कि अभी तक जो है अभी आधा से अधिक फसल अभी पौधे में लगा हुआ है, लेकिन आधा से अधिक लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये 3 से 4 लाख रुपये के फसल बेच चुके हैं। और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात है, खुद अपना रोजगार यानी बेरोजगार थे, यानी खुद कृषि पर अपना करियर बनाना चाहे, अपने साथ साथ 20 से 25 लोगों को यहाँ पे एक कृषि के क्षेत्र में रोजगार दिए हुए हैं। उन लोग भी रोजगार का कृषि के साधन में रोजगार का अथी कर रहे हैं। हम इनसे आगे जानेंगे कि आखिर में ये जो है फार्म हाउस आपका पिंकू जी जो चला रहे हैं, ये प्रखंड मुख्यालय से दूरी और स्वयं सेवक अभी है कि नहीं है इस पर? अभी है। आप सुन रहे थे यहाँ के मेहनत कश किसान, युवा किसान पिंकू जी से, जो अपने मेहनत के बल पर यहाँ अभी आप देख सकते हैं टमाटर और बैंगन की फसल लहलहा रहा है। इस फसल इससे और लोगों जो ऐसे युवा जो यहाँ पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं और रोजगार के अभाव सोचते हैं यहाँ झारखंड में रोजगार नहीं है, लेकिन आपकी ऐसे युवा को इन्होंने बताया कि आप खुद कृषि के क्षेत्र में जाकर मेहनत करके अच्छे इनकम कर सकते हैं। बगोदर से दैनिक अपडेट से सोहन की रिपोर्ट।